हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 1 जो कि हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, उसका आज जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके फिर उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी, तो मैंने ऐसा ही किया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम मेरे एग्ज़ाम्स और पहले स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं उन्हीं की डिमांड पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है और पहले स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी मैंने आप लोगों को यूनिट पढ़ाए हैं आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के जितने भी मैंने यूनिट्स पढ़ा दिए हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट के एग्ज़ाम क्लोज हैं, तो वो उस चैप्टर को पढ़ करके उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर, सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारा यूनिट डिटेल में पढ़ाना, फिर उसके सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को प्रोवाइड करती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। और यूनिट नंबर 1 जो कि केमिकल काइनेटिक्स है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है। इसका लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे ना, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को प्लेलिस्ट अटैच कर देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और भी यूनिट मैंने कवर कराए हैं, तो और भी यूनिट देख लीजिएगा। फिर इस वीडियो में देख लीजिएगा कि यूनिट 1 से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इसका आंसर्स को भी जल्दी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले सारे यूनिट के क्वेश्चन बता दूंगी, फिर उसके बाद इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगी। मैंने डिटेल में लेक्चर कवर कराया है। अगर आपने डिटेल वाला लेक्चर अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो यही सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, इसके जो आंसर्स भी उसी वीडियो से या उसी लेक्चर से कुछ कुछ मैच हो सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को इसका आंसर्स भी कराऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब मैं आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रही थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इक्वेशन निकालनी है रेट कॉन्स्टेंट की, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होगी। साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने यूनिट नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, पूरे इसकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू या आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो मेरे चैनल पे, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप वो सारी वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप वो सारे लेक्चर्स को अटेंड किए हैं ना, तो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा चुटकियों में हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि हमें इक्वेशन निकालना है रेट कॉन्स्टेंट का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। साथ ही साथ इसमें पूछ सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या तो इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। बाकी इसके आंसर्स को भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये सब मेरी जिम्मेदारी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम से पहले पहले सारा सिलेबस हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि मैं आप लोगों को सारे यूनिट पढ़ा करके क्वेश्चन भी कराऊंगी, रिवीजन भी कराऊंगी, सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट के बारे में इसको
डिराइव भी करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिराइव कीजिए इक्वेशन को रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, ये सारे वो क्वेश्चन है, इसको मैंने बुक से भी लिए हैं, सीरीज़ से भी लिए, मॉडल पेपर से भी लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिए हैं, और बहुत सारे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो मतलब आप ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों का यूनिट 1 से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग डेफिनेटली एग्ज़ाम में कर सकेंगे। और आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, मेरे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, आंसर्स को देखते हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आप लोगों के मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए कि नहीं आए हैं। ठीक, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर वाले में भी और फर्स्ट ईयर वाले में भी मैंने बहुत सारे आप लोगों को बताए थे और वही से रिलेटेड एग्ज़ाम में भी आया था। अगर आप मेरी सारी बात को फॉलो करते हैं, सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसमें भी हमें डिराइव करना है रेट कांस्टेंट का, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एंड शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने आप लोगों को हाफ लाइफ भी कराया था, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है उसके भी कराया था। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमें टाइम कंप्लीशन बताना है हाफ लाइफ का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी कराया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी कराया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये सारे ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, ये इसमें पूछा गया था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन जैसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं 15-15 मार्क्स के। तो मैं आपको गारंटी लेती हूँ कि आप अगर ये सारे क्वेश्चन को करते हैं आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, find out an expression for the rate constant of this reaction, give to example of second order reaction। इसमें कह रहा है हमें एक्सप्रेशन निकालना रेट कांस्टेंट का, जो कि मैंने बताया हुआ है कि रेट कांस्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी बताना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक, अगर आपने स्टार्टिंग से यूनिट नंबर 1 के सारे लेक्चर्स को अटेंड किए हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि अगर आप लेक्चर को अटेंड करते हैं और उसी टाइम जो मैं लिखवाती हूँ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते रहते हैं, तो आप लोग देखिएगा कि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बता रही हूँ उसके आंसर्स भी आप लोगों को वही लेक्चर से मिल भी जाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा, ढूंढ लेते तो अच्छी बात है। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन को ये वाला आंसर आ रहा है। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आप लोगों को कौन कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगर आपने मेरी सीरीज़ को फॉलो किया हुआ है, एग्ज़ाम वाली सीरीज़ को, या कह सकते हो कि लेक्चर्स को कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाने वाला है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कराया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आर्हेनियस इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट, हाउ डज इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी कराया हुआ है। आर्हेनियस इक्वेशन को बताना है, उसका टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन रेट बताना है, साथ ही साथ ये भी हमें बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी के हेल्प से हाउ डज इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो ये छोटी छोटी डिफिनीशन है जो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। कौन कौन से शॉर्ट नोट्स, मतलब उसके बारे में ब्रीफ में लिखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई हुए हैं। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाया हुआ, बहुत ही डिटेल में, और जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर्स अच्छे से दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन भी कराई हुई है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। यही जो मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर बताया है, तो उसका एग्जाम्पल देना है कि अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो उसका एग्जाम्पल देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल। ये टॉपिक तो मैंने बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा।
आप लोगों को मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है, साथ ही साथ उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस भी पूछ सकता है कि इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या अलग अलग इसको डिफाइन करने को भी पूछ सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जब आप लोग पेपर जा कर के देखेंगे ना एग्ज़ाम में, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरी हर बात को फॉलो करते हैं, सारे लेक्चर्स को अटेंड किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, और जो मैं आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स बताती हूँ सारी चीज़ें फॉलो करके जाएंगे ना, एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे ना और क्वेश्चन को जब पलटेंगे, एक दो पेज पलटेंगे, आपको लगेगा सारा कुछ हमें आता है। तो बस मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को गाइड करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं अपने ऊपर वो नहीं कर रही हूँ कि जो मैंने बताया वही का वही आ जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को हर एक तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से आप सिचुएशन में फंस जाएँ तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी गाइडेंस, बेस्ट कंटेंट, रियल कंटेंट सब कुछ इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाता है। कोई भी डाउट होता है, आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता है किसी लेक्चर्स के और पेपर से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी होते हैं, तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो डिफरेंस पूछ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था हाफ लाइफ पीरियड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज लाइफ, राइट रिएक्शन बिटवीन देम। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, एवरेज लाइफ क्या होता है, इसको डिफिनीशन बतानी है या उसका रिएक्शन भी बता देंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसमें रिलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। हाउ इज़ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट मैंने बताया भी हुआ है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो देखी हुई है ना, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको देखना है, नहीं देखा हुआ है, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो सबसे पहले सिलेबस मिल जाएगा, फिर आप लोगों को सारी वीडियोज़, लेक्चर्स सब सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, तो आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो ये मैंने बताया हुआ कि कैसे रेट कांस्टेंट रिएक्शन रिलेट करता है एक्टिवेशन एनर्जी से। ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीरीज़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सब कुछ इंक्लूड है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता है। सारा सिलेबस, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, सारा सिलेबस कराऊंगी, सारे यूनिट को पढ़ाऊंगी, सारे यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, आंसर्स कराऊंगी, फिर उसके बाद पेपर एनालिसिस भी होगा, रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक, वीडियो सच में अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती है, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन होती है ना, अगर आप ऑल पे सेलेक्ट करते हैं बेल आइकन को, जितनी भी मेरी अगर कोई न्यू वीडियो डालती हो ना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, आधे घंटे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिल से अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी क्लास की वीडियो की 2 टाइमिंग है, एक 6 PM पे है, एक 8 PM पे। अगर एक टाइमिंग पे नहीं आ पाती, कभी कभी होता है ना नेटवर्क इशू हो जाता है, तो एक टाइम पे वीडियो नहीं आ पाती तो मैं दूसरे टाइम पे अपलोड कर देती हूँ। तो 2 टाइमिंग है, अगर आप ऑल पे सेलेक्ट करे रहेंगे नोटिफिकेशन बेल को, तो आप लोगों को किसी 2 टाइमिंग पे, किसी भी एक टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो जितने भी केमिस्ट्री के सारे यूनिट के सारे चैप्टर की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ऐसे ही फिजिक्स का, ऐसे ही मैथ्स का, और लास्ट में मैं आप लोगों को सारे यूनिट का 1 शॉट भी प्रोवाइड करूँगी एज अ रिवीजन। और मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिल जाएगा।
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सारे आंसर्स को भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक, तो अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है यूनिट नंबर 1 केमिकल काइनेटिक के, तो सारे क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व होते हैं तो मैं हूँ आप लोगों को सब कुछ सॉल्व करा दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। गुड बाय एंड स्टे सेफ।